हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की और सॉल्ट का नाम रहेगा, टॉपिक का नाम रहेगा यहाँ ब्लीचिंग पाउडर और यू कैन से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द नेम ऑफ सॉल्ट। अब देखिए, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सम अदर सॉल्ट्स लाइक NaCl, NaOH, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, Na2CO3 जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो सॉल्ट होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, हम पूरे इस वीडियो के अंदर कौन कौन से मेन टॉपिक को इसके अंदर जो इंक्लूड होने वाले हैं उनको स्टडी करते हैं। पहला तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कॉमन नेम क्या होता है, ठीक है, उसका केमिकल फार्मूला स्टडी करते हैं। आफ्टर देन हम पढ़ते क्या है, प्रिपरेशंस कि कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस कि कैसे सॉल्ट बनता है, और उसके बाद हम स्टडी करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, और एट द एंड हम क्या पढ़ते हैं, यूजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में। ओके, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम एक जनरल नेम होता है, उसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। और ये मैं आपको बताऊं, इसका बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये वाटर जो रिजर्वर होता है, ठीक है, पानी की टंकी मान लो, उसमें उसमें उसके जो जर्म्स को किल करने के लिए यूज होता है ये सॉल्ट, तो इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। याद रखना चाहिए आप सभी बच्चों को। कॉमनली कोई आपसे पूछ ले कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां होता है, तो आपने जल्दी से उसका रिप्लाई करना है कि पानी के जो जर्म्स हैं उसको किल करने के लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज होता है, और इसको हम एज ए डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है, जर्म्स को किल करता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, तो ये एज ए डिसइंफेक्टेंट यहां यूज में आता है। अब देखिए, इसमें एक केमिकल फार्मूला क्या होता है, क्वेश्चन बनता है केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। याद रखना है आपने, कैल्शियम का Ca, ठीक है, ऑक्सी का O, और क्लोराइड के लिए Cl2 में आएगा, Cl2। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या, किसका फार्मूला हो गया? ब्लीचिंग पाउडर का। और देखिए, इसमें एक और हम इसको एक नाम से जानते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर को, और वो नाम है क्लोराइड ऑफ लाइम। क्या कह रहा हूं मैं? क्लोराइड ऑफ लाइम। ये मैं लिख रहा हूं, क्लोराइड ऑफ लाइम। अब देखिए, क्लोराइड ऑफ लाइम का यहां सिंपल सा मीनिंग क्या है। क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, Cl2 गैस, क्लोरीन एक गैस होती है, आपको अच्छे से पता होगा। और लाइम क्या होता है? लाइम मतलब लाइम वाटर, या जिसको हम स्लेट लाइम कहते हैं। तो यहां जो ब्लीचिंग पाउडर बनता है ना, उसको कैसे बनता है वो भी मैं जल्दी से बताता हूं। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर अगर आपको बनाना है तो हमें चाहिए लाइम, स्लेट लाइम चाहिए ड्राई में, तो सूखा स्लेट लाइम, या उसको हम लाइम वाटर इसको बोलते हैं, CaOH2 लो, और उसके थ्रू Cl2 गैस को उसके आसपास क्या करो, पास आउट करवा दो, तो आपके पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा ब्लीचिंग पाउडर का। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो लिखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, चलिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिख देता हूं, ठीक है। अब इसमें मैं मेंशन कर रहा हूं ना एक स्टेटमेंट, इट इज प्रिपेयर्ड, आप लिख सकते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कौन सी होती है? जिसको हम Cl2 से लिखते हैं, ठीक है, क्लोरीन गैस को हमेशा Cl2 से लिखना होता है। बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस
ओवर स्लेक्ड लाइन, और वो भी कौन सा, ड्राई स्लेक्ड लाइन। तो इसकी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो हमें ब्लीचिंग पाउडर बनाना, स्लेक्ड लाइन का फार्मूला क्या होता है, CaOH2, और ये ड्राई है तो मैंने सॉलिड लिख दिया। उसके साथ हमें Cl2 गैस, गैस के लिए G सिंबल लिख सकते हैं। और हमें क्या मिलेगा अभी इस रिएक्शन के थ्रू, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, प्लस हमें मिल जाएगा वाटर, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। आप देख लें इस रिएक्शन को, वाटर जो है वो मिल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसको मैं लिख देता हूं स्लेक लाइन, ठीक है, इसको हम ड्राई लिखता हूं, और आप लाइन वाटर भी बोल सकते हैं, लाइन वाटर, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो फिलहाल आप ड्राई स्लेक लाइन लिखें, Cl2 गैस, और ये फार्मूला बन गया हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप सभी बच्चे नोट करें साथ के साथ, याद हो जाएगा। अब देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो लिखा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहां से बना, ये देखिए इसमें CaO, अगर मैं CaO और डॉट H2O लिखूं तो क्या कवर हो रहा है, चेक करें। C कैल्शियम ऑक्सी का एक ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन मैंने यहां, और H2 कितना है इस ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और डॉट लगा के वाटर। अब इसके साथ जब हमने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या किया, कैल्शियम ऑक्सी, ये जो वर्ड था कैल्शियम ऑक्सी, ये जो फार्मूला, इसके साथ हमने CdCl2 जोड़ देनी, और जो वाटर है दैट शुड बी एलिमिनेटेड। तो बस रिएक्शन हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना। ओके, देख लो एक बार अच्छे से ब्लीचिंग पाउडर बनाने की मेथड। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को। तो अब प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को स्टडी करते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी लिखी है कि ये अपीयरेंस में, फिजिकल प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फिजिकल अपीयरेंस कैसे शो करता है, वो देखने में कैसा होता है। तो ये आपको याद रखना है, येलोइश व्हाइट पाउडर हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। अब होता क्या है, येलो और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन होगा, और क्लोरीन गैस इससे जब इसको ओपन किया जाएगा कंटेनर में से, तो क्लोरीन गैस की जो स्मेल होती है, ऐसा ही कुछ स्मेल वहां से इवॉल्व होगी, देखने को मिलेगी, ठीक है। अब दूसरा जो इसमें मैंने लिखा है कि ये पानी के अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर भी सॉल्युबल होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पानी के अंदर होता है, इसलिए इसको हम एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। वाटर की टंकी में इसको डाल दिया जाता है, जिससे कि जर्म्स वगैरह मर जाते हैं। और लिखा है कि ग्रेसफुली लूजेस क्लोरीन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर और एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को एनवायरनमेंट में रखा जाता है, एनवायरनमेंट में रखने में क्या होगा, जो क्लोरीन गैस होगी वो धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट हो जाएगी, ग्रेजुअली लूज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी केमिकल रिएक्शन बनती है। हमने क्या लिखा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिखा। अब मुझे बताएं कि एयर में एक बहुत कॉमन गैस होती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। आपने पाउडर लिया, एयर में रखा उसको, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके कांटेक्ट में आएगी, और वहां से एक केमिकल रिएक्शन होगा। तो यहां आपको क्या मिलेगा, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है ये मान लो, प्लस CO2, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। और यहां से जो क्लोरीन गैस होगी ना, वो इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी। तो आपके पास रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंगली क्या बना प्रोडक्ट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन गैस। ये है कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस मैंने लिख दिया। तो ब्लीचिंग पाउडर प्लस CO2 के बीच में रिएक्शन बने, तो आपने लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट
बनता है एज ए प्रोडक्ट और क्लोरीन गैस वहां से इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी, एक्सपेल हो जाएगी। ठीक है, एक और रिएक्शन प्रॉपर्टी देखते हैं, इट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस, क्या कह रहे हैं, इट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन। अब देखिए इसने क्या कहा, हमें इसका मतलब क्या हुआ, केमिकली इस रिएक्शन को लिखा जाए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज ए एसिड हम यूज कर सकते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में हम दो केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक प्रॉपर्टी है, चलिए एक डाइल्यूटेड ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये डाइल्यूटेड वर्जन है, मैं यहाँ चलिए इसको भी मेंशन कर देता हूँ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है। अब देखिए कि बीच में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कैल्शियम वाला हिस्सा है ये मानो, और ये जो सल्फेट होता है H2SO4 होगा, ये देखिए H2SO4, और ये पॉजिटिव है लाइक दैट, ये भी पॉजिटिव होता है कैल्शियम, और ये वाला हिस्सा इसके साथ जोड़ दो तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, एक सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ठीक है, और दूसरा वहां से क्या बच रहा है, अभी देखिए H2 बचा हुआ है, और एक आपके पास H2 है, एक ऑक्सीजन है, एक Cl2 है, तो यहां से H2+O, ये सोचिए ये H2 और ऑक्सीजन जुड़कर के क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, और अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है, क्लोरीन, तो इसको भी हम साइड में लिख देते हैं, क्लोरीन गैस यहां से निकल जाएगी, कैल्शियम सल्फेट ये सॉलिड फॉर्म में बाद में हमें मिल जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है, इसकी प्रॉपर्टी आप मान सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी है। एक और मैं रिएक्शन यहां लिख रहा हूं, आप भी साथ के साथ कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है, डाइल्यूटेड में HCl ले रहा हूं अभी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिखा, इट रिएक्ट विद डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड, तो डाइल्यूटेड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, और एक दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूटेड हम ले लेते हैं, और केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम के साथ क्लोरीन, तो Ca कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बन जाएगा CaCl2। ठीक है, तो ये 2 है तो यहां आप मेंशन कर दें, यहां पे भी 2 आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल, प्लस हमें क्या मिलेगा यहाँ साइड में, क्लोरीन गैस यहां से निकल जाएगी, तो कैल्शियम क्लोराइड जो है सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो आप देख लें एक बार अच्छे से, और इसको प्रैक्टिस करें लिख के रफ नोटबुक में, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्या क्या कहा, जल्दी से इसको रिकैप्चुलेट करते हैं। येलोइश कलर का होता है, वाटर के अंदर, ओल्ड वाटर में ये घुल जाता है मोस्ट प्रोबेबली, और हमने थर्ड प्रॉपर्टी लिखी है कि ग्रेजुअली जब इसको रखा जाता है एयर में या एटमॉस्फेयर में, तो ये धीरे धीरे क्या करता है, अपनी क्लोरीन गैस को लूज करना स्टार्ट करता है, और वहां से हमें एक नया सॉल्ट मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, क्लोरीन गैस वहां से निकल जाएगी। लास्ट में है कि डाइल्यूटेड सॉलिड एसिड के साथ भी ये रिएक्ट करता है और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है, साथ के साथ यहां से हमें क्लोरीन गैस भी बाहर निकलते हुए रिएक्शन की फॉर्म में मिल जाएगी। ओके, एट द एंड हम स्टडी करते हैं यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट सेगमेंट जिसका नाम है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं, तो हम इन पॉइंट्स को जल्दी से वन बाय वन स्टडी करते हैं। नंबर 1 लिखा है मैंने, एज ए डिसइंफेक्टेंट हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज करते हैं इन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में अगर जर्म्स कहीं पाए जाते हैं तो उनको किल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड वन है क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को बनाने में क्लोरीन का यूज किया जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं कह देता हूं कि क्लोरोफॉर्म जो होता है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है, खास है अपने आप में, क्योंकि जब क्लोरोफॉर्म को इनहेल किया जाता है
ठीक है, तो ये हमें अनकॉन्शियस मोड में ले जाता है, बेहोश हो जाते हैं इससे क्लोरोफॉर्म की अगर हम स्मेल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी इंफॉर्मेशन। तो ये कहां से बनता है क्लोरोफॉर्म? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से बनता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट को भी देखते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। समझ गए होंगे, वूल अनश्रिंकेबल, जिसमें सिलवटें जो पड़ जाती हैं, अगर ऐसा कोई कपड़ा आपको बनाना है तो इसका आप यूज कर सकते हैं इस पाउडर का। नेक्स्ट वन है, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इस लाइन का मतलब क्या है? ब्लीचिंग वर्ड का मतलब ये आपको पता होना चाहिए। ब्लीचिंग का मतलब होता है साफ कर देना। ठीक है, कोई जैसे मान लो कोई कलर है, मान लो कोई कपड़ा है, उसको फेड करना, ये समझ सकते हैं। मान लो उसका कोई कलर, जो भी कलर है उसका कलर को उतार देना, ये है ना, तो उसको हम ब्लीचिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको किसमें यूज होता है? कॉटन इंडस्ट्री में, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो भी कॉटन और लिनन क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है, उसको हम फ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, कॉटन भी एक तरह का नेचुरल है, ये भी एक नेचुरल, ये समझ सकते हैं कोई प्लांट है या सब्सटेंस है, जिनको ब्लीच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? उनको साफ करने के लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। अब देखिए होता क्या है, जब हमारे पास मान लो कॉटन का बहुत बड़ा एक फील्ड है, अब इतनी सारी बल्क में कॉटन जो है इंडस्ट्री में आती है, तो उसके अंदर उसको साफ करने के लिए, ये कह सकते हैं हम ब्लीच करने के लिए किसका यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का और आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। ठीक है, उसमें कई तरह के दाग धब्बे रह जाते हैं, उसको हम साफ करने के लिए समझ सकते हैं इस पाउडर को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेपर इंडस्ट्री, ठीक है ना, पेपर इंडस्ट्री आप समझ सकते हैं कि कहां से क्या होता होगा, शायद कुछ हद तक आपको आइडिया भी होगा। उस पेपर इंडस्ट्री में जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, ठीक है, उसको बहुत मान लो रिसाइकिल करने के बाद जो भी कंटेंट बचता है ना, पेपर का पीस और पेपर का, उसको साफ करने के लिए, ठीक है, हम ब्लीच करने, आप कह सकते हैं ब्लीचिंग के लिए, ब्लीचिंग पर्पस के लिए, ब्लीच करने के लिए हम इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। अब देखिए मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो यहाँ जो साइक्लिंग करवा रहे हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री लगी हुई है जो कि पेपर को साइकिल करने के बाद साफ करती है, ठीक है, उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। तो भाई जो भी उनके पास रॉ मटेरियल होगा, है ना, रद्दी का मान लो, तो सारा का सारा उसमें डाल देते हैं किसी एक बड़े कंटेनर के अंदर। अब उसके जो भी आलतू फालतू के कलर होंगे, हमें वो नहीं चाहिए, हमें एक साफ फॉर्मेट चाहिए, तो उसको ब्लीच करने के लिए इसी फॉर्मेट को हम ब्लीचिंग बोलते हैं। किसका यूज करेंगे? इस पाउडर का यूज करेंगे, जिससे जो काफी हद तक उसका जो कलर है वो साफ सुथरा हो जाएगा, ये मान सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए भी हमें ब्लीचिंग पाउडर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऑल इन ऑल ये कुछ प्रॉपर्टी हमने स्टडी की हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो देख सकते हैं ये सभी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।